हाय एवरीवन, सौर्य दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट बीएससी बीएड आईटीईपी प्रोग्राम एट एनआईटी अगरतला। ये एनआईटी अगरतला मेरा कॉलेज है। आज हम लोग इसके बारे में सारा ही डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बीएससी बीएड प्रोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनआईटी अगरतला के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला है इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1965। 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज और बाद में ये चेंज हो गया एनआईटी में। नेक्स्ट है कैंपस एरिया है 365 एकर्स। ये बहुत है और कैंपस में बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। यहाँ ऑलमोस्ट मतलब 80% एरिया पूरा ग्रीनरी फॉरेस्ट एरिया है। नेक्स्ट है लोकेशन है त्रिपुरा में, अगरतला सिटी से अराउंड 20 किलोमीटर दूर है। एग्जैक्ट है जिरानिया, अगरतला और त्रिपुरा। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आप आईआईटीज या फिर एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, वो होता है एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आप ये एग्जाम क्वालिफाई करके बहुत सारे आईआईटीज, एनआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आरआई और दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एनसीईटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे अच्छे स्कोर से तो आईआईटीज, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आरआई और डीयू में आप एडमिशन ले सकते हैं। कौन से प्रोग्राम में? आईटीईपी क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें होता है बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड। आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें बीएससी बीएड भी है, बीकॉम बीएड भी और बीए बीएड भी। आईआईटीज और एनआईटीज में सिर्फ बीएससी बीएड होता है। जैसे आप आरआई जाएंगे तो यहाँ पे बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड तीनों ही मिलेगा। बट आईआईटीज और एनआईटीज में सिर्फ बीएससी बीएड ही होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड और बीए प्लस बीएड ये 4 इयर्स का प्रोग्राम होगा। 4 इयर्स ये डुअल डिग्री है। आपको बीएससी के साथ आपको बीएड का भी डिग्री मिलेगा, बीकॉम के साथ बीएड का और बीए के साथ भी बीएड का डिग्री मिलेगा। डुअल डिग्री है, 4 इयर्स का कोर्स है। आई होप आपको समझ आया होगा। एनसीईटी क्वालिफाई करेंगे तो आप आईआईटीज, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आरआई और डीयू में एडमिशन ले सकते हैं। कौन से प्रोग्राम में? बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड में। 4 इयर्स का प्रोग्राम है, ये डुअल डिग्री है। ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। नेक्स्ट अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी है ईयर 2026 के लिए, जो लोग नेक्स्ट ईयर देंगे। पहला पॉइंट है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 12th विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपका क्लास 12th में मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए। ओवरऑल बेस्ट 5 में आपका कितना होना चाहिए? 50%। हाँ, बेस्ट 5 में आपका पीसीएम इंक्लूड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि बेस्ट 5 में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंक्लूड नहीं करें। आपका बेस्ट 5 में 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए और बेस्ट 5 में आपका पीसीएम भी इंक्लूड होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। हाँ, बोर्ड्स में मिनिमम 50% चाहिए। आप कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट, आपका मिनिमम 50% क्लास 12 में होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड पीसीएम इन क्लास 12th। आपके क्लास 12th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। मतलब जिन लोग को बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उन लोग एनआईटी अगरतला में अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा। हाँ, जैसे एनआईटी त्रिची और एनआईटी जालंधर में बायो वाले स्टूडेंट्स अलाउड है, बट एनआईटी अगरतला में, एनआईटी वारंगल में यहाँ पे बायो वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका क्लास 12 में मस्ट है। बहुत लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, तब आप लोग एनआईटी अगरतला के लिए एलिजिबल नहीं है। ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन पीसीएम एज डोमेन सब्जेक्ट इन एनसीईटी एग्जाम। एनसीईटी आप लोग का 4 सेक्शंस में होता है। पहला होता है लैंग्वेज, फिर होता है डोमेन, फिर जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड। सेक्शन 2 जो है ये डोमेन में जो लोग आर्ट से होंगे तो उन लोग ले सकते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। कॉमर्स वाले अकाउंट्स, ऐसे बहुत सारा होता है। और साइंस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बहुत लोग ले लेते हैं बायो। तो आपका डोमेन में
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ही चाहिए एनसीईटी के एग्जाम में। एनसीईटी एग्जाम में अगर आपका डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तभी आप एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ के लिए। ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं ड्रॉपर्स के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है, सेकेंड ड्रॉपर भी अलाउड है। मेरा बैच ईयर 2025 का, इसमें बहुत सारे डबल ड्रॉपर भी हैं और ऑलमोस्ट बहुत लोग फर्स्ट ड्रॉपर भी हैं। तो अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर है तो भी अलाउड है, सेकंड ड्रॉपर है तो भी अलाउड है, और आप 12th के साथ दे रहे हैं तो भी आप अलाउड है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे बायो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। आपका 12th में पीसीएम मस्ट होना चाहिए, 50% स्कोर मस्ट होना चाहिए आपके 12th में, और आप फर्स्ट ड्रॉपर है तो भी अलाउड है, सेकंड ड्रॉपर है आप तो भी अलाउड है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। जैसे एनआईटी वारंगल में एज का क्राइटेरिया है, बहुत सारे आईआईटीज में है, बट एनआईटी अगरतला में एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बट बस आपका सेकंड ड्रॉप या फर्स्ट ड्रॉप अगर आपका है तो अब आप अलाउड है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स। टोटल बीएससी बीएड के लिए एनआईटी अगरतला में सीट्स कितना है। तो अगर आप यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है, होम स्टेट के लिए अलग है और अदर स्टेट के लिए अलग है। होम स्टेट त्रिपुरा और अदर स्टेट ऑल ओवर इंडिया से आप देख सकते हैं। होम स्टेट के लिए टोटल है 25 सीट्स और अदर स्टेट के लिए भी है टोटल 25। टोटल बीएससी बीएड के लिए 50 सीट्स, 50 में होम स्टेट में 25 है, अदर स्टेट में 25, और ये 50 भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जैसे होम स्टेट में जनरल के लिए 10 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 8 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट। अदर स्टेट में जनरल के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1। कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है और ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में। यहाँ पे बीएससी जो आप लेंगे 3 इयर्स का, वो 3 सब्जेक्ट में होगा, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, और 1 साल का आपका बीएड होगा इंटीग्रेटेड, बीएससी प्लस बीएड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। हाँ, कैटेगरी वाइज सीट्स आपको थोड़ा सा लग सकता है कम है, थोड़ा सा कम्पीट आप नेक्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा मतलब स्कोर ज्यादा करना होगा। लास्ट ईयर तो जैसे 2023 और 2024 में सच इतना कंपटीशन नहीं था, बट 2025 में थोड़ा सा और बढ़ा है, 2026 में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ सकता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ। नेक्स्ट ईयर के लिए कट ऑफ कितना हो सकता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको अराउंड टारगेट करना चाहिए 310 या 320। 300 भी है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा सेकंड और थर्ड राउंड में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए तो आप 290 280 आपका स्कोर है तो आप एडमिशन हो जाएगा आपका, और एससी एसटी के लिए 250 260 पे भी एडमिशन इजिली हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। ये कट ऑफ इससे थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। 10-20 नंबर का डिफरेंस आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। और यहाँ पे जैसे बहुत ज्यादा राउंड नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ 2 ही 3 राउंड में आपका पूरा एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो आपको मतलब इतना कट ऑफ आप इस रेंज में तो आपका फर्स्ट सेकंड राउंड में ही हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये कट ऑफ समझ आया होगा। अब देखते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर। तो एनआईटी अगरतला का फी स्ट्रक्चर आपको ऑफिशियल पोर्टल पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब आप कॉलेज आएंगे तो आपको फी स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का फी स्ट्रक्चर अगर हॉस्टल और मेस को अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे तो आपका पर सेमेस्टर अराउंड 15,000 14,000 ऐसा ही कुछ फी पड़ता है। तो सारे एनआईटीज के कंपैरिजन में और सारे आईआईटीज में भी एनआईटी अगरतला का फीस लोएस्ट है। मतलब अगर आप कम फीस में अपना कोर्स करना पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके लिए एनआईटी अगरतला ही बेस्ट है। मतलब यहाँ का बीटेक में भी फीस बहुत कम है और हम लोग का बीएससी बीएड में फीस बहुत कम। जैसे पर सेमेस्टर हम लोग का अराउंड फी है 12,000 13,000 फिर 14,000 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर। तो एनआईटी अगरतला का फीस एज कंपेयर टू ऑल अदर एनआईटीज और आईआईटीज जो कि बीएससी बीएड में है, यहाँ पे एनआईटी अगरतला का फी स्ट्रक्चर लोएस्ट है। मतलब पर सेमेस्टर आपका सारे एनआईटीज और आईआईटीज में सबसे कम फी जो एनआईटी अगरतला का ही है। जैसे पर सेमेस्टर हम लोग का फी है अराउंड 13,000 14,000, ये हर सेमेस्टर 1,000 लगभग
मतलब इसमें डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग का फी है 12,000, फिर थर्ड सेमेस्टर में 13,000, फिर 14,000 ऐसे ही। बट एक चीज है कि आपको हॉस्टल और मेस का आपका लगेगा 30,000 पर सेमेस्टर, बट ये अलग से जो आपका एकेडमिक फी है ये बहुत कम है। सारे आईआईटीज और एनआईटीज में एनआईटी अगरतला का फी है ये लोएस्ट है बीएससी बीएड के लिए। मेरा एनआईटी त्रिची नहीं जाने का यही रीजन था और एनआईटी अगरतला में एडमिशन लेने का, कि एनआईटी अगरतला का फीस लोएस्ट था और एनआईटी त्रिची का फी बहुत ज्यादा था। मतलब बीएससी बीएड के लिए अराउंड 12 लाख क्रॉस हो जाता, बट यहाँ पे अराउंड 3 to 4 लाख में पूरा आपका 4 इयर्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हॉस्टल मेस और एकेडमिक फी सारा लेकर ही 4 लाख के अंदर ही आपका पूरा बीएससी बीएड कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं एनआईटी अगरतला का हॉस्टल फैसिलिटी। तो यहाँ बॉयज के लिए टोटल 2 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए है 1। आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो समझ आ रहा होगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो बहुत कम है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो बॉयज के लिए 2 हॉस्टल है। पहला है आरएनटी जो फर्स्ट और फोर्थ ईयर को अलॉट होता है, और सेकंड है आर्यभट्टा जो सेकंड और थर्ड ईयर को अलॉट होता है। और गर्ल्स में एक ही है गार्गी जो फर्स्ट से लेके फोर्थ ईयर सारे लोग को अलॉट होता है। हाँ, इस पे ब्लॉक्स अलग अलग होते हैं, जैसे आरएनटी में 7 ब्लॉक्स है और आर्यभट्टा में H ब्लॉक तक है, ए से लेके H ब्लॉक तक। ऐसे गार्गी में भी है। गार्गी का सच मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ का ठीक है। आरएनटी बहुत अच्छा बना है। आप अगर हॉस्टल टूर देख सकते हैं यूट्यूब में, आरएनटी बहुत अच्छा बना है। आर्यभट्टा भी बहुत अच्छा बना है। और गार्गी का मेरे को ऐसा सच कुछ पता नहीं। अब देख लेते हैं स्पोर्ट्स। तो एनआईटी अगरतला का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसमें सारा ही कुछ है। बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल है और टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, आप जो भी सोच सकते हैं सारा ये। जिम भी है। एनआईटी अगरतला का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या फिर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है ये सारे एनआईटीज में ऑल ओवर जितने भी एनआईटीज है, एनआईटी अगरतला का स्पोर्ट्स फैसिलिटी बेस्ट माना जाता है। ऑल ओवर जितने भी एनआईटीज है इंडिया में, उसमें एनआईटी अगरतला का स्पोर्ट्स फैसिलिटी बोला जाता है कि बेस्ट है। इससे बढ़िया कहीं पे भी नहीं है स्पोर्ट्स में। मतलब स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो एनआईटी अगरतला नंबर 1 पे आता है। यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट